दतिया उपचुनाव से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। दतिया से बीजेपी ने उम्मीदवार उतार दिया है, जिसके नाम का ऐलान भी कर दिया है। आशुतोष तिवारी को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। आशुतोष तिवारी दतिया से बीजेपी उम्मीदवार बनाए गए हैं। बहुत बड़ी खबर है मध्य प्रदेश की राजनीति के लिहाज से, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल सीट है। यहां से एक वक्त में मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा चुनाव लड़ते थे, लेकिन पिछले चुनाव में भी नरोत्तम मिश्रा की हार हुई थी। और अब यहां से बीजेपी ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया है, ब्राह्मण कार्ड खेला है। आशुतोष तिवारी को, जो संगठन में एक बड़ा नाम है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बनाए गए हैं दतिया से। लेकिन अब कई सवाल इसको लेकर खड़े हो रहे हैं कि बीजेपी ने आखिरकार नरोत्तम मिश्रा को टिकट क्यों नहीं दिया। बीजेपी ने ऐन वक्त में, आखिरी वक्त में आशुतोष तिवारी को क्यों उम्मीदवार बनाया है। इसके पीछे तमाम वजह। तस्वीर आप देखिए, यही आशुतोष तिवारी है भारतीय जनता पार्टी के। और मेरे साथ इस वक्त कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश के मंत्री फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कैलाश जी, पहले तो बहुत स्वागत आपका। सूर्या त्रिपाठी बोल रहा हूं। और क्या इसके मैसेज निकाले जाएं, एक बहुत बड़ा फैसला है पार्टी की तरफ से, क्या संदेश देने की आप लोगों ने कोशिश की है कैलाश जी? नहीं, कोई संदेश नहीं भाई, ये तो पार्टी का निर्णय है जी। पार्टी संदेश देने के लिए निर्णय थोड़ी करती है। पार्टी चुनाव जीतने के लिए निर्णय करती है और हम जीतेंगे आशुतोष जी को लड़ा कर भी। इसमें क्या है, कोई संदेश नहीं है इसके पीछे। जी, जो खबरें आ रही थी कि आखिरी वक्त में ऐसा पार्टी की तरफ से क्या हुआ कि ब्राह्मण चेहरा और उसके अलावा कोई चेहरा नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ आशुतोष तिवारी। नहीं, आशुतोष जी वहाँ पर संगठन मंत्री रह चुके हैं पहले और काफी उन्होंने वहाँ काम किया है, उनको सब पहचानते हैं। और नरोत्तम जी ने भी सहमति प्रदान की होगी मुझे लगता है, क्योंकि मेरी नरोत्तम जी को मैं फोन लगा रहा हूँ, मेरी बात नहीं हो रही है जी। और चूंकि वो सीनियर लीडर हैं, उनसे चर्चा भी हुई होगी मुझे लगता है। पर मैं जानता हूँ कि आशुतोष भी बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं आशुतोष जी, और नरोत्तम जी तो बड़े दिल के नेता हैं हमारे, बहुत बड़े दिल के नेता हैं। वो भी इनको जिताने के लिए काम करेंगे जी। कैलाश जी, दूसरा सवाल है कि अभी कांग्रेस ने यहां पर प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है। बीजेपी बनाम कांग्रेस और एक आजाद समाज पार्टी का भी बहुत ज्यादा चर्चा में नाम आ रहा है। क्या समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं? मुकाबला किससे है बीजेपी का, कांग्रेस से या देखिए, हम तो ये जानते हैं कोई भी खड़ा हो जाए हम चुनाव जीतेंगे। हम 51% वाले लोग हैं कि हम वोट 51% लाएंगे और चुनाव जीतेंगे। सामने कौन खड़ा है इसको हमने देखते हैं। हमारी ताकत बड़ी है, हम ये जानते हैं। बीजेपी में भी आपने लंबे समय तक काम किया है, केंद्र से लेकर तमाम अलग अलग जगहों पर आपकी मौजूदगी रही है। क्या चुनौती रहने वाली है, कुछ अपने शब्दों में अगर बताना चाहें, या सिर्फ और सिर्फ एक तरफा होगा बीजेपी के लिए चुनाव? कोई चुनौती नहीं है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चुनौती नहीं है और मुझे लगता है कि यहाँ पर हम बहुत अच्छे वोट, मैंने बताया ना 51% वोट हम के चुनाव लड़ेंगे। हम अगर चुनाव लड़ते हैं तो जीतने के लिए लड़ते हैं। अब खबरें स्टार्ट हो गई हैं कि नरोत्तम मिश्रा को लेकर पार्टी में बहुत ज्यादा क्या नाराजगी थी, कुछ इस तरह की अपडेट भी निकलकर सामने आ रहे हैं, या सिर्फ और सिर्फ ये दिल्ली दरबार का आदेश है और दिल्ली दरबार के आदेश के साथ ही आशुतोष तिवारी को टिकट दिया गया है? देखिए, दिल्ली में कोई एक जना तो निर्णय करता नहीं, वहाँ पर बकायदा पार्लियामेंट्री बोर्ड है, सबसे बात करते हैं अध्यक्ष महोदय, उसके बाद निर्णय होता है। और नरोत्तम जी से किसकी नाराजगी हो सकती है? नरोत्तम जी तो अभी कोई ऐसा कोई कारण भी नहीं कि जिससे नरोत्तम जी से नाराज हो। शायद पार्टी ने उनके लिए और कुछ सोचा होगा जी। तो इसलिए कभी भी पार्टी को निर्णय लेती है तो किसी कार्यकर्ता के लिए निर्णय नहीं लेती, वो पार्टी के लिए निर्णय लेती है। और पार्टी के लिए जहाँ पर नरोत्तम जी का उपयोग होगा वहाँ नरोत्तम जी काम करेंगे। चलिए, फिलहाल बहुत शुक्रिया कैलाश विजयवर्गीय जी, आपका बहुत धन्यवाद भी, आपने भारत एक्सप्रेस के लिए कीमती वक्त निकाला। तो एक बहुत बड़ा अपडेट है मध्य प्रदेश की राजनीति के लिहाज से। हाई प्रोफाइल सीट है दतिया की, जहां पर आशुतोष तिवारी को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। और इस सीट पर बहुत ज्यादा लोगों की निगाहें बनी हुई हैं पूरे देश की, क्योंकि इस सीट पर बहुत ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं, नया समीकरण बन रहा है। थर्ड फ्रंट भी बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, लेकिन फिलहाल इंतजार करना होगा, धीरे धीरे तस्वीर साफ होगी। कांग्रेस ने अभी अपना प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारा है। दतिया से बहुत बड़ा पॉलिटिकल अपडेट है, मध्य प्रदेश की राजनीति के लिहाज से बहुत बड़ी खबर है। आशुतोष तिवारी को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। मेरे साथ सुदेश तिवारी जी भी जुड़ चुके हैं, ग्रुप एडिटर हैं भारत एक्सप्रेस के। सुदेश जी, एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल अपडेट है, क्योंकि अचानक से एक ब्राह्मण चेहरे की जगह दूसरा ब्राह्मण चेहरा लाना, क्या मैसेज देने की कोशिश है बीजेपी की तरफ से? देखिए, यहाँ पर जैसा कि कैलाश विजयवर्गीय जी ने आपसे कहा कि किसी
चेहरे की बात की जाए, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा वहां से चुनाव हार चुके थे वर्ष 2023 नवंबर दिसंबर में जब चुनाव हुआ था। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का जो कार्डर है वो काम करता है और काफी सोच समझकर, अगर ब्राह्मण चेहरे की बात की जाए तो नरोत्तम मिश्रा भी ब्राह्मण ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं संगठन महामंत्री रहे हुए हैं, आरएसएस की पृष्ठभूमि से आशुतोष तिवारी आते हैं, तो इसको ध्यान करते हुए उन्होंने उन भांडेर के निवासी हैं, दतिया जिले के ही निवासी हैं, और नरोत्तम मिश्रा की बात करें तो वो डबरा के निवासी हैं। उस सिंगल से कई तरह की बातें हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जब टिकट का बंटवारा होता तो उसके अगर टिकट फाइनल किया जाता तो उसके लिए बाकायदे एक मेरिट होती है, एक पूरी कमेटी होती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्ड है, उनका जो संगठन है, वही उनकी यूएसपी है। तो ऐसी स्थिति में आशुतोष तिवारी का जो टिकट फाइनल किया गया है, तो काफी सोच समझकर किया गया है, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा बहुत बड़ा चेहरा है मध्य प्रदेश का, और उसको सियासत के तौर पर भी अगर बात की जाए, सूर्या, तो आप इस जो वर्तमान में कैबिनेट है मध्य प्रदेश सरकार की उसमें कैलाश विजयवर्गीय जी, प्रहलाद पटेल जी, राकेश सिंह जी और भी कई बड़े बड़े सीनियर नेता हैं। और सीनियर की बात करें तो गोपाल भार्गव जैसे लोग घर बैठे हुए हैं, चाहे जयंत मलैया की बात करें, वो घर बैठे हैं विधायक होने के बावजूद। तो ऐसी स्थिति में एक बहुत जो वजनदार नेताओं की संख्या ऑलरेडी बहुत सारी है, तो और कई लोगों को मंत्री पद दिया जाना है, नरेंद्र सिंह तोमर हैं, कई बड़े बड़े सीनियर नेता हैं। तो अगर और पार्टी इस बात को जानती है कि नरोत्तम मिश्रा भी काफी सीनियर है, उनको भी मंत्री बनाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो भी उनकी सोच समझ रही होगी। तो इसी के चलते उन्होंने नया चेहरा, जो हाउसिंग बोर्ड के पहले अध्यक्ष रहे थे, उनको यहाँ का चेहरा बनाया गया है। अब देखते हैं, और चुनाव तो रोचक होना है, क्योंकि कांग्रेस की ओर से भी कई तरह के नाम चल रहे हैं। देखते हैं कि किसको चेहरा बनाया जाता है, लेकिन दतिया का चुनाव अपने आप में रोचक इसलिए होगा क्योंकि वहां से नरोत्तम मिश्रा चुनाव लड़ते थे। बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही है कि बैलेंस राजनीति करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई है। बहुत शुक्रिया आपका सुदेश जी, तमाम जानकारी के लिए।